टीवी न्यूज। सबसे पहले हेडलाइन। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान 27वीं तरमीम का डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का दूसरे दिन का इजलास जारी। पीपल्स पार्टी ने तरमीम में मुसल्लफ़ाज में तैनातों के आर्टिकल 2043 में तब्दीली के सिवा मुजवज़ा 27वीं तरमीम के तमाम निकात मुस्तरद कर चुकी है। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आने के बाद 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए आज होने वाले वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी सूबाई खुद मुख्तारी की शिक और NFC फार्मूले में तब्दीली की तजवीज़ मुस्तरद कर रही है। आईनी अदालत पर चाहते हैं कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। 27वीं तरमीम पर MKM, मुस्लिम लीग काफ समेत दीगर इत्तेहादी जमातें हुकूमत की हमायत कर चुकी हैं। सत्ताईसवीं तरमीम का मसवदा कल सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इम्कान है कि मुजवज़ा तरमीम की काबीना से मंजूरी सर्कुलेशन असम्बली के जरिए आज शाम ली जाएगी। अपोजिशन ने 27वीं तरमीम का मसवदा मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका एलामिया में कहा कि हुक्मरान नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातें कानून साजी को बिलडोज कर रही हैं। आईनी तरमीम का मसवदा अपोजिशन से छुपाया जा रहा है। आईनी अदालत पर इत्तफाक राय हो गया। आर्टिकल 243 पर पहले ही हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का दावा, कहा मुज़ाकरात जारी है, 28वीं तरमीम को नहीं छेड़ेंगे, मामलात आज शाम तक हल हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम पर काफ़ी हद तक इत्तफाक राय हो गया है। तरमीम आज नहीं लाई जा रही। सेंटर अफनान बोले, पीपल्स पार्टी 243 पर मान गई है, बाकी निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी से मामला तय पा गए हैं। 30 सरकारें असम्बली और टिकट होल्डर्स को तरक्याती फंड्स मिलने की यकीन दहानी करा दी गई है। महकमा कानून के लिए लाभ सरान की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी का शेयर होगा। अरकान असम्बली में टिकट होल्डर्स को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी शामिल किए जाने का इम्कान। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत जो भी तरमीम बिल लेकर आएगी, तहरीक इंसाफ इसको मुस्तरद करती है। पार्लियामेंट के पास कोई इख्तियार ही नहीं कि कोई कानून साजी कर सके। असद कैसर का पीपल्स पार्टी की सियासत पर भी सवाल, कहा नजर आ रहा है जमहूरियत के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी के नाना की बहुत खिदमात हैं। KP हाउस में पुलिस कार्रवाई से मुतल्लिक असद कैसर ने कहा कि सूबाई जगहों पर ऐसे रवैये का तो मतलब है कि आप नफरत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। असद कैसर का सेनेटर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की फौरी तकर्री का भी मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान की क़यामगाह पर JUI के पार्लिमानी पार्टी का इजलास। JUI के अरकान कौमी असम्बली सेनेटर्स की शिरकत। सियासी सूरत हाल, 27वीं आईनी तरमीम और हुकूमत और अपोजिशन जमातों से मुलाकातों पर मुशावरत। पाक अफगान मुज़ाकरात में सालिसों को फितन ख्वारिज के शवाहिद दे दिए। सालिस
इन पॉइंट्स पर अफगान तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करते हैं तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा इस्तांबुल मुज़ाकरात अभी जारी हैं। इनमें कल चमन बॉर्डर का मामला भी उठाएंगे जहाँ फायरिंग का आगाज़ अफगानिस्तान की तरफ से हुआ था। इस सूरत हाल में बेहतरी आने तक सरहदें बंद रहेंगी। इन हमलों में मासूम पाकिस्तानी निशाना बन रहे। पाकिस्तान का बुनियादी मतलब यही है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान की तरफ से गजा जंगबंदी खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करते हैं। गजा में फ़ौज की तैनाती के लिए रकम मांगने की भारतीय मीडिया की खबरें परियों की कहानियां हैं। दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तानी खुफिया इदारे की दूसरे मुल्क के खुफिया इदारों के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। भारतीय मीडिया बेबुनियाद खबरें चला रहा है। गजा में अम फ़ौज भेजने का फैसला पार्लियामेंट करेगी, अब तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान ने भारत के जितने तैयारे गिराए, पाकिस्तान इसकी तादाद पर कायम है। कन्फ्यूजन गिराए गए रफाल और दीगर तैयारों के मॉडल पर है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान की बहादुर फ़ज़ाई ने जितने तैयारे गिराए वो तारीख का हिस्सा हैं। पाकिस्तान ने कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, जिसके बाद जंगबंदी की दरख्वास्त भारत ने अमरीकी सदर से की। भारतीय जंगी तैयारियों के मुकाबले में पाकिस्तान की तैयारियाँ जदीद है। सिंतास मादे खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं। तलाल चौधरी का कहना है जाली वीडियोस के जरिए इस्लामाबाद पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। पुरानी वीडियोस को सोशल मीडिया पर ड्रामाई अंदाज में पेश किया जा रहा है। फजल चौधरी ने कहा सोशल मीडिया पर आज़ाद कश्मीर के शहरों के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस की कार्रवाई से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कश्मीरी भाइयों के लिए हमारे जज्बात किसी से ढके छुपे नहीं। इन चीज़ों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस किस्म के झूठ से कश्मीरियों के लिए हमारी मोहब्बत कम नहीं की जा सकती। बैरूनी तरसीलात ज़र में इजाफा। अक्टूबर के महीने में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 अरब 41 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भेजे, 7.3% इस दफ़ा जायद हैं। गुज़िश्ता 4 माह में तरसीलात ज़र तकरीबन 13 करोड़ डॉलर्स है, जो कि 9.3% जायद है। शहबाज शरीफ को तरसीलात ज़र में इजाफे पर इजहार तशक्कुर। का तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमती पॉलिसी पर समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के एतमाद का आगाज़ है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने खून पसीने की कमाई से मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लपैक न्यूज़।